वो झूठ बोल रही है सरासर। उसको गए ना कि चले बाइबल की कसम खाए और जाए चर्च में। इस चीज का मैं भी हलफ देती हूँ और वो भी हलफ दे। कुछ 100 बंदों के साथ तूने मुंह काला किया ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तू अपना हशर और अंजाम मैं अपने हाथों करूं। भी दिल तो कर रहा है कि मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं कि मैं उसको अपना शोहर कह रही हूँ। मैंने अपने घर बताया बकायदा, मेरे घर वाले, मेरे मामू, मेरी नानो, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी माँ, इनके नेहा के घर गए और उसने बोला कि तुम हमारी बेटी को क्यों बदनाम कर रही है। मैं एक शरीफ खानदान से, शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने इसका घर बर्बाद नहीं किया, मैंने इसके बच्चे बर्बाद नहीं किए। ये तो खुद सरासर इतनी गंदी औरत है कि मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। गंदी इस तरह से ये औरत है। इसने मेरे हस्बैंड को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ था। बेशक ये उधर आता था और मेरे भाइयों के गले डलता था, उनकी आंखों में ये लाल मिर्चें डाल गया। 5 साल के छोटे से मासूम बच्चे को डराता था, धमकाता था, उस पर तशद्दुद करता था। नताशा ने मेरा शोहर छीन लिया, 3 बच्चों का बाप छीन लिया। मेरे साथ आज मौजूद है वही नताशा जिसने नेहा का शोहर छीना। इसके पीछे हकीकत क्या है, उन सारे इल्जामात के पीछे जानते हैं नताशा से। वालेकुम सलाम। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मैंने उसका शोहर छीना है। अगर नेहा तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा शोहर छीन लिया या मैंने तुम्हारे बच्चे बर्बाद कर दिए, तो ये सरासर झूठ है। मैं एक शरीफ खानदान से, शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने इसका घर बर्बाद नहीं किया, मैंने इसके बच्चे बर्बाद नहीं किए। ये तो खुद सरासर इतनी गंदी औरत है कि मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकती। ठीक है, मजबूर तो मैं थी, मजबूरी तो मेरी थी, घर तो मेरा बर्बाद हो गया था। नहीं, गंदी आप ही फिर वही इल्जाम लगा रही है जो नेहा लगा रही है। गंदी इस तरह से ये औरत है, इसने मेरे हस्बैंड को अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ था। ठीक है, मेरे हस्बैंड की चांद नामी शख्स जो LD क्वार्टर में रहता है, ठीक है, वो मेरा एक्स हस्बैंड है। मुझे तो ये कहते वक्त भी दिल तो कर कि मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं कि मैं उसको अपना शोहर कह रही हूँ। उसको ये नेहा नामी औरत ने और आरफ नामी, मोहम्मद आरफ नामी बंदा मुस्लिम है, इन दोनों को इसने उंगलियों पे नचाया हुआ था। 3 साल से, जब से मैंने ये चांद नामी बंदे से शादी की है ना, तब से नेहा ने इसको अपनी उंगलियों पे, मुझे नहीं पता इनकी दोस्ती किधर से हुई, किधर से इनकी बातचीत हुई। घर तो इसने मेरा बर्बाद किया, बच्चे तो इसने मेरे बर्बाद कर दिए थे। लेकिन वो आप पर इल्जाम लगा रही है। वो झूठ बोल रही है सरासर। उसको गए ना कि चले बाइबल की कसम खाए और जाए चर्च में। इस चीज का मैं भी हलफ देती हूँ और वो भी हलफ दे। उसकी हरकतों की वजह से उसका अपना घर बर्बाद हुआ है। वो शोहर तो आप ले उड़ी। मैंने नहीं लिया उसका शोहर। ठीक है, उसने मेरे शोहर को अपनी तरफ रजू उसका कराया हुआ था। उसके साथ उसका अफेयर पहले था, रंग रलियां वो उसके साथ मनाती रही है। ठीक है, बच्चे उसके अबॉर्शन आया वो कराती रही है। ठीक है, उसके साथ उसका था, जब उसने सैम भट्टी से शादी की, उससे उसका दिल भर गया तो उसने मेरे बंदे को पीछे लगा लिया। चले गए तो औरतों को, मतलब उस औरतों के साथ दोस्तियां बनाना, ठीक है, बहन बहन कह के उसको मतलब करना। ठीक है, और सैम भट्टी से इसका दिल भर गया जब इसने 2 बच्चे पैदा कर लिए। ठीक है, बाद में इसने मेरे बंदे को पीछे लगा दिया। मैं भाई मजबूर, मैं उसको छोड़ती ना तो क्या करती। ठीक है, अपने शोहर को मैं उसके घर से पकड़ती नहीं हूँ, खुद नेहा के घर से। हाँ जी, नेहा के घर से। मैंने आरफ नामी बंदे को भी, उसको भी मैंने इसके नेहा के घर से आधी रात पकड़ा है। आधी रात रंगे हाथ इसके साथ इसको मुंह काला करते नंगे, इन दोनों को मैंने, आरफ नामी बंदे को भी, ठीक है, ये चांद और ये नेहा को भी मुंह काला करते हुए मैंने इसको उसके घर पकड़ा। नहीं, उस वक्त चांद आपके साथ निकाह में था जी। नताशा, आप इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बाइबल से भर के कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मैं क्या करती, मैं इसको छोड़ती ना तो क्या करती, मैं इससे तलाक ना लेती, मैं इससे इस गंदे इंसान से अपनी जान ना छुड़वाती तो मैं क्या करती। दोनों ये नेहा के घर मौजूद थे वर्कशॉप में, घर इसके घर से पकड़ा, फिर मैंने सेपरेशन बनाई है और मैंने इसको दे दिया। और इस इंसान ने उस सेपरेशन में भी साइन नहीं की है जी। अच्छा। लिहाजा मैंने डिग्री 3 महीने में डिग्री बना के इसके मुंह पे मारी। ये आप, मैं समझता हूँ इल्जाम लगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रही भाई, ये आप इंडियन मूवीज नहीं देखते, इंडियन मूवीज नहीं देखते और जो करप्ट औरतें होती है उनकी वीडियोस नहीं देखते। ये सेम नेहा नामी औरत
ये मुझे तो लगता है पाकिस्तान की है ही नहीं, ये कहीं इंडिया से आई। और इसके जो कारनामे आप देखे तो आप कानों को हाथ लगाएं। 6-7 माह जब मैंने इसको सेपरेशन दी है, मैं अपनी अम्मी लोगों की तरफ चली गई, वहां पे जाके रही। इसने बच्चों का खर्चा कुछ भी एक्सक्यूज नहीं किया। बेशक ये उधर आता था और मेरे भाइयों के गले डलता था, उनकी आंखों में ये लाल मिर्चें डाल गया। जब आया लड़का मेरे घर की, इसने सारे शीशे तोड़ दिए, हमारे दरवाजा फलांग के। और इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ जो है ना, वो मेरे मोहल्ले में मेरी जो मामा के घर के मोहल्लेदार है ना, मैं उनकी भी गवाही दवा। और इसकी कोई मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जुआरिया आदमी है। सच्चाई है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो अपने दोस्तों को आपस में उनका सेक्स कराता है, ठीक है, लड़कों का सेक्स कराता है। 3 साल जिसकी मैं नकाम में रही हूँ, और अपने दोस्तों के साथ मतलब कि सेक्स कराता था, उनसे पैसे लेता था, ठीक है। बकायदा जब मैं बाहर कॉलोनी में अपने घर रही हूँ ना, तो मुझे साथ वाले नेबर्स ने, ये उन्होंने मुझे बोला था, मेरे साथ वाले नेबर्स ने, कि आपका हस्बैंड इस तरह का घर में गलत काम करता, तो हमने शिकायत लगानी है, तो लिहाजा आप घर छोड़ दे। इस वजह से इसको मैंने छोड़ा। इसने मेरे बच्चे पे भी बहुत ज्यादा, जो मेरे पहला मतलब बच्चा है ना, मेरा बड़ा बेटा, उसके साथ भी इसने बहुत ज्यादा तशद्दुद किए हैं। कितने बच्चे आपके हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे। चांद में से एक है। चांद में से एक है, ठीक है। और जो मेरा पहला शौहर था, उसमें से भी मेरा एक बच्चा है, ठीक है। उसको ये धमकाता था, उसको ये डराता था। छोटे से मासूम बच्चे को, छोटे से 5 साल के छोटे से मासूम बच्चे को डराता था, धमकाता था, उस पर तशद्दुद करता था, ठीक है। उसको कहता था कि तुझे मैं मार दूंगा, तू किस खानदान का फलाना टमकाना। उसको इसने डिप्रेशन का, मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स मेरे पास है, मतलब डिप्रेशन का शिकार करने वाला ये इंसान। और इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी माफी नहीं है। इसको मैं कानूनी तौर पे इस तरह इसका मैं की तरह हाल करूंगी, इसको मैं की तरह रोलूंगी, किसको पता चलेगा कि किसी औरत की, किसी इज्जतदार औरत की इज्जत खराब करना क्या होता है। और नेहा तुझे भी, तू जो मुंह काले करती रही है ना बंदों के साथ, खुद तो 100 बंदों के साथ तूने मुंह काला किया ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तू अपना हशर और अंजाम मैं अपने हाथों करूंगी। लेकिन जब इसके साथ बैठे हैं तो पता चला इसके साथ तो जिंदगी ने मजाक किया जी। एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी। अच्छा मुझे ये नताशा बताइएगा, क्या आपका पहले साइम के साथ कोई इश्क मोहब्बत वाला मामला था? ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक है। जब मैंने इसको नेहा के घर से चांद को पकड़ा ना, अपने साबका हस्बैंड को पकड़ा मैंने नेहा के घर से, ठीक है। इसको मैंने सेपरेशन दे दी। इसको मैंने सेपरेशन देने के बाद ये जो नेहा है ना, नेहा नामी औरत ने मुझे इतना बदनाम किया सैम के साथ, अपने शौहर के साथ, तब ये उसके नकाम में था, ठीक है। इसने मुझे उसके साथ इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि झूठी फरेबी बातें, इनकी दोस्ती है, इनका प्यार मोहब्बत का चक्कर है। लेकिन नेहा आपको क्यों बदनाम करती थी? क्योंकि उसको मैंने अपने जो साहब मेरा हस्बैंड था ना, उसको मैंने इसके घर से पकड़ा था ना। उसको तो पता था कि इसने हमारी काली करतूतों को पकड़ लिया, तो इसने फिर अपने ही शौहर के साथ मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये उसके साथ दोस्ती है, इसका कोई रिलेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने घर बताया, बकायदा मेरे घर वाले, मेरे मामू, मेरी नानो, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी माँ, इनके नेहा के घर गए और उसने बोला कि तुम हमारी बेटी को क्यों बदनाम कर रही हो, तो तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपने शौहर के साथ बात करो, अपना घर बचाओ, हमारी बेटी को बदनाम ना करो। ये वर्कशॉप में भी, ठीक है, सारे लोग आस पड़ोस मतलब इसके गवाह होंगे कि जब मेरी सारी फैमिली, मेरी माँ उनके घर गई कि मेरी बच्ची को बदनाम, हाँ जी, बदनाम ना करो। लेकिन उसके बाद वो मना हो गई? नहीं, उसने तो मना होने के बाद उससे भड़ के उसने आगे स्टेप लिए, आगे उसने स्टेप लिए, इस तरह और बदनाम करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आपने शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। उसके बाद फिर मेरा तो भी केस चल रहा था ना सेपरेशन के बाद, तो मैंने 3 महीने की अभी डिग्री लेनी थी। मैं तो खुद इतनी परेशान थी अपने घर से, मेरे साथ तो खुद एक जिंदगी मजाक बन गई थी, मेरी तो जिंदगी खुद मजाक बन गई थी। मेरा एक बेटा था, बड़ा बेटा था, वहां से मैंने डिवोर्स मुझे हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरे माँ बाप ने इसके साथ शादी की, इसके साथ भी मतलब इसने मुझे मार कुटाई और इसने मुझे इस तरह डिप्रेशन का शिकार बना दिया। मुझे 18 घंटे फिट्स पड़ते थे, इतना इसने मेरे पे तशद्दुद किया। ये मुझे मारता था, बेल्टों के साथ इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है और इतना इसने मेरे साथ तशद्दुद किया है। अपने बच्चों को सेव करना चाहती थी, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद तो मेरे बच्चों की जिंदगी हुई थी कि मैं इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। या मेरे उस माँ बाप का क्या हाल होगा जिसकी बेटी 2 दफा तलाक हो गई हो।
ये किस तरह कह सकती है कि मैं रंग रलियां मना रही थी या मैंने दोस्तियां की या मैंने शादी इस तरह से हुई। एक दिन ये हमारे घर आई अपने बच्चे लेके, ठीक है, और मेरी माँ को कह रही है मैं तो 10 साल से परेशान हूँ कि मेरी बहन के साथ नेहा की बहन आयशा के साथ, ठीक है, 10 साल से उसका तो मेरी बहन के साथ रिलेशन था। किसका? नेहा की जो बहन है आयशा। किसके साथ आयशा का रिलेशन था? सैम भट्टी के साथ। ये तो मेरे घर में आके इतनी ये झूठी और फरेबी औरत है कि मेरी माँ को, मेरे बहन भाइयों को आके ये रो के ये कहती थी कि मेरी बहन के साथ सैम भट्टी का 10 साल से रिलेशन है, मैं तो बड़ी मजबूर हूँ, अपनी बेटी को आप ऐसे करें, मना करें। मेरी माँ ने या मेरे बहन भाइयों ने बोला कि हमारी बहन तो आगे इतनी परेशान है, उसने तो आगे वो बेचारी डिवोर्स ले रही है, वो तो अपने बच्चों का मतलब कुछ फ्यूचर के बारे में क्या वो खुद इतनी ज्यादा परेशान है।